आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को यार सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो? फटाक से सब्सक्राइब करो। और एक और चीज़, पहले तो मुझे बहुत मैसेज आ रहे थे इस लेक्चर को, सर जल्दी से इस टॉपिक को कवर करिए, कल की घटना ही है। और उसके बाद भाई देखो, हमारा जो लाइव कोर्स है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मोटिवेशन, आज 5 बजे से क्लासेस शुरू होंगी। कहाँ हो तुम लोग? देखो ये सेल लास्ट रात 12 बजे तक है, आज लास्ट डे है। तो ये जो आपको 85% का डिस्काउंट दिख रहा है वो हट जाएगा। बेस्ट है कि आप अभी इसी वक्त अवेल कर लो, फटाक से अवेल करो। 5 बजे लाइव क्लास है। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। वहां पे जब आप जैसी कोर्स परचेज करोगे ना, तो जब आप ऐप में ही, इन ऐप में ही आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, क्योंकि लाइव क्लास का लिंक वहीं से ही वही उसी टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया जाएगा। और अभी तक तो शायद कर भी दिया गया होगा। तो भाई देखो, ये 300 साल पुराना शिव मंदिर है ना, ऐसा बताया जा रहा है। 300 साल पुराना शिव मंदिर। अभी आपने देखा परसों जहांगीरपुरा में हुआ, सुबह 10:15 बजे बुलडोजर आया और तकरीबन 9 बुलडोजर्स थे। काफी दुकानें गिराई गई। 2.5 घंटे तक ये एनरोचमेंट ड्राइव चली और उसके बाद वापस लौट गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। इलीगल था बेसिकली, इलीगल। देखिए ये इलीगल एनरोचमेंट्स जो है ना, उनको हटाना चाहिए, लेकिन भारत है, सब चलता है। अब यहां कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां सब बढ़िया रह रहे हैं, मिल के रह रहे हैं, और वहां पे अगर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप रहने दो, क्योंकि बहुत लोगों की रोजी रोटी अल्टीमेटली देखिए हमको लोगों के लिए काम करना है। लेकिन अगर वो इलीगल है तो आप उस पर कार्रवाई करो। अब एक कार्रवाई हुई है राजस्थान में और इस पे भीषण बवाल हो गया है। शिवलिंग, मैं किसी दिन शिवलिंग पे लेक्चर बनाऊंगा। वो एक एनर्जी सोर्स होता है। शिवलिंग को घर पे भी स्थापित नहीं करते, छोटा शिवलिंग आप ले आइए, लेकिन दोस्तों वो एक एनर्जी सोर्स होता है। और मैं क्या बताऊं कि वो उसको ना बहुत ही ध्यान से हैंडल किया जाता है। मतलब शिवलिंग जब आप पूजा करते हैं भगवान शिव की, ठीक है, तो उनका एक इंटरप्रिटेशन है। ही इज द क्रिएटर, ही इज द डिस्ट्रॉयर। अब दिक्कत यह है कि अगर कुछ भी गड़बड़ आप करते हैं मंदिर में तो प्रॉब्लम होती है। भाई हमारे शास्त्रों में तो यही लिखा है, दिक्कतें होती हैं। वो एरिया श्रापित हो जाएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। अब हुआ क्या कि 300 साल पुराना शिव मंदिर है, एनरोचमेंट ड्राइव चलाई गई, फेयर इनफ। 6 अप्रैल को नोटिस दिया गया था, 6 अप्रैल को नोटिस दिया गया था कि हम रोड को चौड़ी कर रहे हैं और हम ये डिमोलिशन ड्राइव चलाएंगे, क्योंकि जो घर है यहाँ पे, मतलब ये रास्ते में देखिए लोग भी ना, वो अब जैसे रोड तो बहुत चौड़ी होती है लेकिन वो आधे रोड तक अपनी दुकानें ले आते हैं, तो हम एनरोचमेंट ड्राइव चलाएंगे। नोटिस भेज दिया गया था, जो कि सही है। याद रखिए कि कभी भी अगर नगर पालिका या नगर निगम, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जब कार्रवाई करती है तो वो उससे 15 दिन पहले नोटिस भेजती है। इनको 6 अप्रैल को नोटिस मिल गया था कि हम ये काम करने वाले हैं। डीएम, यहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कलेक्टर है, उन्होंने बोला है, शिव प्रकाश नकाटे, ये अलवर की घटना याद रखिएगा, राजस्थान अलवर की घटना है और ये अलवर के राजगढ़ एरिया की घटना है। तो शिव प्रसाद नकाटे बताते हैं कि पुजारी से बात हो गई थी, 2 मंदिर आई गेस उन पे बुलडोजर चला है, लेकिन पुजारी ने जो सैंक्टम सैंक्टोरम है, जो मेन गर्भगृह जिसको कहते हैं, वो सेफ है, और जो मूर्तियां थी उसको शिफ्ट कर लिया गया। शिवलिंग को शिफ्ट नहीं किया जाता, जहां पे वो स्थापित हो जाते हैं वहीं रहते हैं। उनको छूना भी बहुत, इट्स नॉट गुड। लोग शिवलिंग को, एक तो वही है ना कि बस पूजा करो, मतलब नहीं समझते हैं। उससे जुड़े हुए जो इंपैक्ट होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो नहीं समझते हैं। तो ये हुआ। अब 85 घरों में, 85 या 86, 86 है घरों में बुलडोजर चले हैं, क्योंकि वो इलीगली जो है वहां पे बने हुए थे। अब इस पे पॉलिटिक्स शुरू हो गई है तगड़े से। पहला, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है। अब अभी आपने देखा कि रामनवमी की शोभा यात्रा, फिर हनुमान जयंती पे हिंसा हुई। गुजरात, एमपी, यूपी, दिल्ली में बुलडोजर चले।
तो ऐसा बोल रहा है कि बुलडोजर पॉलिटिक्स है, बुलडोजर रिवेंज है, ऐसा आरोप लग रहा है। बुलडोजर रिवेंज कि भाई बुलडोजर चलाया हमने, इसी बहुत जबरदस्त पॉलिटिक्स हो रही है दोस्तों इस पे कि भाई हमने इस पे चलाया। ये तर्क बहुत, ये इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, मैं बताता हूं क्योंकि इससे पहले बात हो गई थी। मतलब डीएम ने यहाँ पे बात डीएम जस्टिफाई कर रहा है, बोला कि हमने भाई पहले बात कर ली थी, पुजारी से भी बात कर ली थी, और ये जो एरिया है शिवगढ़ राजगढ़ जहां पे ये हुआ है, तो वो बीजेपी के पास आता है, बीजेपी के पास आता है। 35 में से 34 सीटें बीजेपी के पास है। तो बीजेपी ने ऑर्डर किया, कांग्रेस वाले ये आरोप लगा रहे हैं, ये बीजेपी ने ऑर्डर किया और इन ऑर्डर पे ये कार्रवाई हुई है। फिर ये बोला जा रहा है कि भाई देखो वसुंधरा राजे जो पिछली चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला था गौरव पथ बनाया जाएगा, रोड को चौड़ी किया जाएगा। पिछले सितंबर में ये ऑर्डर पास हुआ था, रेजोल्यूशन पास हुआ था, हम ये काम कर रहे हैं। बीजेपी बोल रही है कि सरासर गलत है, सरकार आपकी है। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर बोल रहे हैं कि भाई सरकार हमारी है, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये वाला एरिया आपका है, तो आपकी प्रॉब्लम है। मैं बोल रहा हूं किसी की भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, किसी की भी प्रॉब्लम हो, लेकिन 300 साल पुराना मंदिर तोड़ना, अगर वो मतलब अगर उसको कुछ एडजस्ट किया जा सकता था तो ठीक है, मतलब वो कितना सही है। किसी की भी प्रॉब्लम हो, कोई भी पॉलिटिक्स, बीजेपी कांग्रेस, क्या लेना देना। देखिए जहांगीरपुरा में भी आई गेस मस्जिद को नहीं तोड़ा गया, तोड़ना भी नहीं चाहिए। मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, ये सब देखिए ये बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं, लोगों की यहां पे मामला बिगड़ सकता है। तो इसको बहुत अच्छे से, ये बिल्कुल सही बात है भाई, देखो इलीगल है तो है, अब कह नहीं सकते, लेकिन भाई ये 300 साल पुराने से है। आप एक बात बताओ कि एक मंदिर अगर 300 साल पुराने बना हुआ है तो इलीगल मंदिर है कि आप हो? आपको वहां पे रोड नहीं बनानी चाहिए थी, क्योंकि बहुत बड़ा पुराना, बहुत बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर है, आपको देखना चाहिए था, उस मंदिर को प्रोटेक्ट कर दीजिए, वहां पे बना रहेगा तो क्या ही हो जाएगा। लेकिन वही चीज है, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि वो सही नहीं होता है। मतलब मेरा ये पर्सनल मानना है, अपना मानना है, मंदिर को, मस्जिद को तोड़ना वो बहुत ही गलत, सही नहीं है ना। क्योंकि देखिए अब साइंस और हिंदुइज्म बहुत रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि शिवलिंग को बहुत ही ध्यान से, हालांकि ठीक है उन्होंने आइडल्स जो है वो आइडल्स पे कोई, मूर्ति पे कोई डैमेज नहीं आया है, बट ठीक है वो शिफ्ट कर लिया है, बट स्थापित करना, कहीं और ले जाना, वो थोड़ा सा गड़बड़ होता है ना। खैर ये तो धार्मिक बात हो गई। अब अगर मान लीजिए कि कायदे से चले तो भाई जो किया वो ठीक किया, नोटिस दे दिया 10 दिन पहले, आप नहीं माने तो हमने बुलडोजर चला दिया, सिंपल। 86 दुकानें हैं, 86 घर हैं जो सही नहीं थे, गलत तरीके से बने हुए थे, आपने वादा किया था, हमने किया। मतलब कहने का मतलब ये है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों यही तर्क दे रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा, लेकिन साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि भाई देखो ये यहाँ पे रोड चौड़ी होनी थी, और ये बीजेपी की सरकार। अब देखिए सरकारों का तो होता ही है ब्लेम गेम खेलना, लेकिन बात ये है कि इन सारे मुद्दों पे, मतलब ये जो धार्मिक मुद्दे हैं ना, इन पे पॉलिटिशियंस को थोड़ा संयम बरतना पड़ेगा। मैंने एक लेक्चर लिया था बहुत शानदार एडिटोरियल पे कि भारत में कम्युनल क्लैशेस क्यों हो रहे हैं इतने ज़्यादा, अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो वो और होंगे। तो इसीलिए भारत को, मतलब लीडर्स को थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए। बाकी कार्रवाई होनी चाहिए भाई, देखो जो इलीगल है वो इलीगल है, ठीक है, लेकिन वो भी थोड़ा सा अगर हल्का फुल्का भी रियायत दे दे तो ज्यादा बेटर रहेगी। क्यों, आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल देखिए अब यहाँ पे जो सतीश पुनिया है, जो राजस्थान के बीजेपी प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला है कि हमने 5 मेंबर्स की कमेटी बना दी है, और उसके बाद हम वो 5 मेंबर्स की कमेटी देखेंगी क्या हुआ, और फिर हम रिपोर्ट सबमिट करेंगे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्बन लोकल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। अब देखिए ये 74th अमेंडमेंट एक्ट है ना, 1993 में ये जो पारित हुआ था, मतलब ये अमेंडमेंट हम लेके आए थे, और 12th शेड्यूल को ऐड किया गया था, जिसमें आपको अर्बन लोकल बॉडीज मिलेंगी। 30 आइटम्स होते हैं, 30 चीजें जो हैं वो यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखती है, वो इनके पास होता है। ये बात बिल्कुल सही है ना। लेकिन ये भी बात सही है कि देखिए इलीगल, अगर आप देखो ना, इलीगल एनरोचमेंट आपको हर जगह मिलेगा, हर जगह, और अगर उनको साफ करने पे आ गए ना तो समझ लीजिए बहुत बवाल हो जाएगा। तो कई बार जो कॉर्पोरेशन है वो भी थोड़ा सा इससे बचता है। हाँ, बहुत ज्यादा जरूरी है तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो किसी बहुत रोड चौड़ी होनी है, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है,
उसके रास्ते में आ रहा है तो उसको करना पड़ता है, लेकिन उसका एक कॉम्पनसेशन दे दिया जाता है, ठीक है, कि आप ये रहो, खुश रहो। फिलहाल इस पे काफी बवाल हो रहा है और काफी लोगों को भी थोड़ा सा गुस्सा है, क्योंकि भाई अगेन धार्मिक आस्था से ये जुड़ा हुआ है। पर ठीक है, अब वही है कि जब अगर कुछ गलत बना है, मंदिर की नहीं बात कर रहा हूं मैं, घरों की बात कर रहा हूं, दुकानों की बात कर रहा हूं, और अगर वो रोड पे आ रहा है तो भाई उस पर कार्रवाई करनी ठीक है, नोटिस दे दिया था, अब जो है सो है। बट थोड़ा सा यहाँ पे एहतियात बरतना पड़ेगा लीडर्स को। ये लेक्चर था, आई होप आप समझे होंगे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।